हेलो हेलो एवरीवन, हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज का ये करंट अफेयर है 29 अप्रैल 2020। इस करंट अफेयर का वीडियो ये आपको लेट इसलिए मिल रहा है, आपको पता है आजकल रमज़ान चल रहे हैं और रोज़े में वीडियो कभी कभार लेट हो जाए तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। खैर, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट सुने वीडियो को और हर वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। कल के 2 वीडियो हैं, प्लीज़ कल के दोनों वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। और ये जो भी वीडियो भेजा जा रहा है इसको भी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। नए लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ QCL को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि टू द टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पेशेंट्स को ठीक होकर लौटने पर कितने रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, समझ नहीं आया होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों के ठीक होकर लौटने पर कितनी धनराशि देने की घोषणा की है। तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अभी घोषणा की है, जो भी रोगी कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं, जब वो स्वस्थ होके यानी उनको जब डिस्चार्ज करके घर लाया जाएगा हॉस्पिटल से, तो उनको 2,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से। यानी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से 2,000 रुपये की धनराशि या वित्तीय सहायता देने की कोविड-19 रोगी जो घर लौट कर आएंगे ठीक होकर, उनको देने की घोषणा की गई है। आंध्र प्रदेश की एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन शुरू हुई, आपको पता है। उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? PV सिंधु। आंध्र प्रदेश की एक डोर स्टेप वितरण पेंशन योजना शुरू हुई थी सीनियर सिटीजन्स के लिए, वो भी मैंने आपको बताया था। आंध्र प्रदेश के पापीकोंडा श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये भी मैंने आपको बताया। और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और इन्होंने ही कहा है कि ये मुख्यमंत्री का ही पहल है कि कोविड-19 पेशेंट्स को ठीक होकर लौट के आने पर 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये घोषणा की है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। और कैपिटल क्या है? अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विजय मिश्रा का निधन हो गया। ये कौन थे? विजय मिश्रा। तो विजय मिश्रा थे एक स्क्रिप्ट राइटर। विजय मिश्रा एक स्क्रिप्ट राइटर थे। इन्होंने 60 ड्रामा स्क्रिप्ट लिखे, 55 फिल्म स्क्रिप्ट लिखे। ये ड्रामा, TV सीरियल्स और फिल्म तीनों के स्क्रिप्ट लिखते थे। तो 55 फिल्म स्क्रिप्ट, 60 ड्रामा स्क्रिप्ट लिखे। और विजय मिश्रा इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला भी, किसका? उड़ीसा की तरफ से, क्योंकि उड़ीसा के थे। तो ये उड़ीसा के थे और इन्हें क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये उड़ीसा के थे, उड़ीसा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उनकी एक बुक थी वानप्रस्थ, जो बहुत इंटरेस्टिंग थी और इन्हें इसी की वजह से ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, याद रखिए। अच्छा दोस्तों, आज इरफान पठान की भी डेथ हो गई है, आपको पता है? इरफान पठान, उनकी भी डेथ हो गई है। इरफान खान, ओके। इरफान पठान तो क्रिकेट में है। ओके, सॉरी, इरफान खान की डेथ हो गई है। तो इरफान खान की आज डेथ हो गई है और ये आज मुझे अभी न्यूज़ मिली, लेकिन कल इसके बारे में अगर कुछ आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अभी IRR इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने भारत की GDP दर 2020-21 में कितने रहने की घोषणा की है। हाल ही में IRR इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने भारत की 2020-21 में GDP दर कितने रहने की घोषणा की है। तो 1.8%, 1.9%। कितनी? 1.9%। अच्छा, 0.8% किसने रहने की घोषणा की है? भारत की 2020-21, भारत की 2021 में GDP दर, GDP ग्रोथ रेट 20-21 में 0.8 रहने की किसने घोषणा की है? तो 0.8%।
की है फिक्स रेटिंग ने। किसने? फिक्स रेटिंग ने 0.8 फिक्स रेटिंग ने की है कि भारत की 2020-21 में जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट रहने की घोषणा की है। और 1.9 किसने की है? 1.9% की है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च IRR, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने कितनी की है? 1.9% भारत की जीडीपी दर 2020-21 में। दोस्तों मुझे उसका नाम जिनका भी डेथ हुई है उनका इरफान पठान ही याद था, और अभी मैडम ने बताया कि इरफान खान है, तो एक्सट्रीमली सॉरी मैंने पठान कहा, और क्योंकि मुझे यही याद था, तो एक्सट्रीमली सॉरी इसके लिए। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में अभी किस देश के भूविज्ञान सर्वेक्षण ने चंद्रमा का नक्शा जारी करने की घोषणा की है? किस देश के भूविज्ञान सर्वेक्षण ने चंद्रमा का नक्शा जारी करने की घोषणा की है? तो कौन सा देश भूविज्ञान सर्वेक्षण, कौन से देश का भूविज्ञान सर्वेक्षण चंद्रमा का नक्शा जारी करेगा? कौन सा देश का भूविज्ञान सर्वेक्षण चंद्रमा का नक्शा जारी करेगा? अमेरिका। आपको पता है अमेरिका में है नासा, और नासा का एक और मिशन चल रहा है चंद्रमा को लेकर, उसका नाम है अल्टमिस। क्या है? अल्टमिस। और ये नासा भी अमेरिका में है, और अमेरिका के ही भूविज्ञान सर्वेक्षण ने, किसने? अमेरिका के भूविज्ञान सर्वेक्षण ने चंद्रमा का नक्शा जारी करने की घोषणा की है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो ये नासा का भी एक जो मिशन है याद रखना है, और यही अमेरिका का भी है। अमेरिका के भूविज्ञान सर्वेक्षण ने ही चंद्रमा का नक्शा जारी करने की घोषणा की है। और चंद्रमा को लेकर जो मिशन कौन सा चल रहा है नासा का? अल्टीमिस, वो भी याद रखना है। ठीक, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश में अभी कोविड-19 ट्रैकिंग के लिए कोविड सेफ नामक ऐप लॉन्च की गई है? हाल ही में किस देश में अभी कोविड-19 ट्रैकिंग के लिए कोविड सेफ नामक ऐप लॉन्च की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में। अब आपको एक बात बता दूं, हर रोज 3, 4, 5, 3, 4, 5 ऐप डेली आ रही हैं कोविड-19 की। डेली 3, 4, 5 ऐप आ रही हैं। अब अगर मैं बहुत सारे देशों की बात करने लगूं तो अपने देश की इतनी हो गई कि याद करना मुश्किल है, और अगर मैं बहुत सारे देशों की बात करने लगूं तो फिर आप याद कैसे कर पाएंगे? तो मैंने क्यों ऑस्ट्रेलिया की इस ऐप का जिक्र किया है? क्यों? कोविड सेफ नामक कोविड-19 ट्रैकिंग के लिए जो ऐप ये डेवलप किया है ऑस्ट्रेलिया ने, क्या नाम है? कोविड सेफ। तो इसका मैंने क्यों जिक्र किया है? क्योंकि इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी क्वायरल यानी विवाद मच रहा है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत विवाद हो रहा है इस ऐप को लेकर। क्योंकि रीज़न क्या है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो ऐप है जो ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च की है, क्या? कोविड सेफ नाम है इसका। ये ट्रैकिंग करेगी, कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है, लेकिन ये 21 दिन तक लगातार ट्रैकिंग करेगी। किसी की भी 21 दिन की लगातार ट्रैकिंग करेगी, और 21 दिन लगातार ट्रैकिंग के लिए जो ये मतलब 21 दिन जो ये ट्रैकिंग चलेगी, तो इसी को लेकर कोविड-19 के ट्रैकिंग के लिए कोविड सेफ नामक ऐप लॉन्च कर दी है। और ये 21 दिन ट्रैकिंग करेगी, इसलिए लोग थोड़े से नाराज़ हैं, है ना? तो ये मतलब नाराज़ का मतलब कुछ भी हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च कर दिया तो लॉन्च कर दिया, बस ऑस्ट्रेलिया ने डेवलप किया और लॉन्च कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। और ऑस्ट्रेलिया ही ऐसा देश है जिसको वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ गेम्स कहा जाता है, क्योंकि इसकी 60 to 80% पॉपुलेशन पर वीक गेम्स या स्पोर्ट्स में बिजी रहती है। ठीक है जी। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक सभाओं पर 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है?
हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक सभाओं पर 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है? दैट इज उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एक अनाउंसमेंट की है कि कोई भी सार्वजनिक सभा का आयोजन 30 जून 2020 तक नहीं हो सकता है और ऐसा सोशल गैदरिंग ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा जाए, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अभी क्या कहा है कि 30 जून 2020 तक कोई भी सार्वजनिक सभा नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश का एक नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताइए, मैंने जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी है। दुधवा नेशनल पार्क हो गया। और जी उत्तर प्रदेश के बारे में बात करूं तो उत्तर प्रदेश की बात, जियो टैग किचन को भूलना नहीं है, लोगों को खाना प्रोवाइड करने के लिए, और उसकी बहुत कैपेसिटी बताई थी मैंने आपको, है ना। ऑलमोस्ट 1200 लोगों को खाना प्रोवाइड हो सकता है इससे। और किसके साथ समझौता करके? उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल के साथ समझौता करके ये इस्टेब्लिश किया। कौन सा? जियो टैग किचन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो पहले एमपी की भी होती थी। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। कहाँ स्थित है? तो ये है गोमती नदी के तट पर। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस या क्रोच, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोका। ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ब्रिक्स की एक बैठक हुई है, ब्रिक्स देशों की एक बैठक हुई है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? हाल ही में ब्रिक्स देशों की बैठक हुई है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो कोविड-19 के चलते जाहिर सी बात है, वैसे तो बैठक होगी नहीं कि ऑफलाइन सब जुड़ेंगे, वर्चुअल बैठक हुई है और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है। भारत के प्रेजेंट टाइम के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व। भारत के विदेश मंत्री कौन है? भारत के विदेश मंत्री प्रेजेंट टाइम के एस जयशंकर। तो एस जयशंकर प्रेजेंट टाइम के विदेश मंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है ब्रिक्स देशों की इस बैठक में। ब्रिक्स BRICS ब्रिक्स की स्थापना हुई 2006 में, लेकिन ये उस टाइम ब्रिक था, BRIC। और ब्रिक्स बना कब? ब्रिक्स बना 2010 में, 2010 में। क्यों? क्योंकि BRICS, तो ये एस जो जुड़ा साउथ अफ्रीका, एस से क्या है? साउथ अफ्रीका। ये कब? ये 2010 में। 2006 में जब इसकी स्थापना हुई थी ब्रिक की, तो ब्रिक ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना थे। और BRICS बना कब? 2010 में। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो एंड को छोड़िए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स 2010 में बना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश को 1 लाख हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट और 50,000 सर्जिकल दस्ताने यानी ग्लव्स भारत ने निर्यात किए हैं? तो भारत ने किस देश को 1 लाख हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट और सर्जिकल ग्लव्स किस देश को दिए हैं? तो अभी ऑपरेशन संजीवनी के तहत 1 लाख हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट्स और 50,000 ये सर्जिकल ग्लव्स यानी दस्ताने, 50,000 सर्जिकल ग्लव्स यानी दस्ताने भारत ने अभी बांग्लादेश को दिए हैं। किसको? बांग्लादेश को। ऑपरेशन संजीवनी के तहत ही हो रहा है ये सब, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले 6.2 टन मेडिसिन्स दी ऑपरेशन संजीवनी के तहत। किसको? मालदीव को भारत ने। और भारत ने फिर सहायता की ऑपरेशन संजीवनी के तहत किसकी? तो
नेपाल की, लेकिन नेपाल से पहले की अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने दवाओं का कहा जब भारत को, तो पहले तो इंडिया ने इस पर बैन लगा रखा था। फिर जब स्टेटमेंट आया प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए डोनाल्ड ट्रंप का, तो इंडिया ने फिर अमेरिका को दवाएं दी। कौन सी? हाइड्रोक्लोरोफिन, ठीक, और जो भी कुछ है। हाइड्रोक्लोरोफिन की बात मुझे पता है कि वो मतलब जो भी हाइड्रोक्लोरोफिन और जो भी ज़रूरी दवाएं थी जो मतलब जिनकी ज़रूरत थी वो भेजी गई, मगर हाइड्रोक्लोरोफिन मुख्य है, मेन है। तो पहले मालदीव, फिर यूएसए, उसके बाद फिर दिया किसको? नेपाल को दवाएं दी, नेपाल को दिया 3rd नंबर पे, ये भी ऑपरेशन संजीवनी के तहत। और अभी बांग्लादेश को भारत ने दी हैं, कौन सी? 1 लाख टैबलेट्स दी हैं हाइड्रोक्लोरोफिन की, और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं। ये भी ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने इन देशों को दिया है मेडिसिन्स, ठीक है, और ग्लव्स। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका, ढाका। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की। अब्दुल्ला हामिद प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अब बस इतना ही याद रखिए इसके लिए। दूसरा क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी एयरटेल ने अपनी नेटवर्क कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में अभी एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता या नेटवर्क कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो नोकिया के साथ। एयरटेल ने कर लिया है नोकिया के साथ एक समझौता बेहतर नेटवर्क स्पीड और बेहतर नेटवर्क कैपेसिटी के लिए। तो नोकिया के बारे में आपको पता है, सबसे पुरानी कंपनी है, 1864 में स्टैब्लिश हुई, फिनलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नोकिया के एमडी एंड सीईओ कौन है? एमडी एंड सीईओ हैं कौन? राजीव सूरी। और एयरटेल के कौन है? गोपाल बिट्ठल। प्रेजेंट टाइम के सीईओ कौन है? गोपाल बिट्ठल। और अभी एयरटेल ने नोकिया के साथ एक समझौता कर लिया है नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 0% इंटरेस्ट लोन स्कीम शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 0% ब्याज ऋण सेवा शुरू की है? किस राज्य ने 0% ब्याज ऋण सेवा 0% लोन सर्विस शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने ये घोषणा की है कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स को यानी स्वयं सहायता समूहों को 0% ऋण पर 0% ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। 0% ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह, ये स्पेशली महिलाओं के लिए चलाए जाते हैं। महिलाएं इसके थ्रू बहुत काम करती हैं। तो आंध्र प्रदेश के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री कौन से? चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी। उन्होंने क्या घोषणा की है कि आंध्र प्रदेश के सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स की जो महिलाएं हैं उनको 0% इंटरेस्ट पर दिया जाएगा लोन, 0% ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। ये ऐसी घोषणा किसकी है? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की। तो अब आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की बात आई है। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। तो बता दिया मैंने, सब कुछ बताया आपको, दोबारा कोई मुझे लगता नहीं कि रिवाइज कराने की ज़रूरत है, रिवाइज कीजिए प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी यानी प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट को शुरू करने वाला कौन सा हॉस्पिटल बन गया है? हाल ही में उत्तर प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट को या प्लाज्मा थेरेपी को शुरू करने वाला कौन सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन गया है? तो अभी KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, और ये कहाँ है? लखनऊ में। तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और ये प्लाज्मा थेरेपी से ट्रीटमेंट करेगा कोविड-19 के पेशेंट्स का।
कोविड-19 के पेशेंट्स का प्लाज्मा थेरेपी के ज़रिए ट्रीटमेंट होगा, ऐसी घोषणा किसने की है? ये ऐसी परमिशन किसको मतलब मिल गई है? KGMU को, गवर्नमेंट की। तो KGMU गवर्नमेंट का ही हॉस्पिटल है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, और ये प्लाज्मा थेरेपी के ज़रिए अब कोविड-19 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करेगा। आपको बताया था कि मैंने अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, है ना? तो दिल्ली में सबसे पहली बार LNG हॉस्पिटल ने शुरू किया था 4 पेशेंट की प्लाज्मा थेरेपी की, फिर और की गवर्नमेंट से जैसे जैसे परमिशन मिलती गई। प्लाज्मा थेरेपी क्या कि जो लोग कोविड-19 से स्वस्थ होकर वापस घर लौटे हैं उनके ब्लड के सैंपल लिए जाएंगे और उसमें से जो एंटीबॉडीज़ को रिमूव किया जाएगा और उस पर वो इंजेक्ट किया जाएगा जो पेशेंट अभी है करंट में उसके ब्लड में, और उस पर रिसर्च भी होगी। तो ये ही है प्लाज्मा थेरेपी, जिससे कम से कम एक पर्सन एक पेशेंट की जान बचा सकता है। तो अभी उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गया है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश की भी कैपिटल, नेशनल पार्क और चीफ मिनिस्टर सब कुछ मैं बता चुकी हूँ, प्लीज़ रिवाइज करें, ठीक। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में अभी किस देश ने अपना एयरफोर्स एक्सरसाइज हर साल होने वाला विच फ्लैग रद्द कर दिया है? हाल ही में अभी 2020 में होने वाली एयरफोर्स एक्सरसाइज विच फ्लैग किस देश ने रद्द कर दी है? तो अपने देश भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक एयरफोर्स एक्सरसाइज यानी वायु सैन्य युद्ध अभ्यास होता है। वायु सैन्य अभ्यास, कौन सा? वायु सैन्य अभ्यास यानी कि एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है विच फ्लैग। ये अभी 2020 में कोविड-19 के कारण रद्द कर दी गई है। कोविड-19 की वजह से 2020 में अब ये नहीं होगी, और 2020-21 में मतलब नहीं होगी, 2021 में, 2022 में ये होगी। कौन सी एक्सरसाइज? तो ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है विच फ्लैग, और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हर साल होता है। कौन सा? विच फ्लैग। तो विच फ्लैग एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो 2020 या 21 में नहीं होके 2022 में होगी, और भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो वायुसेना की टीम है उनका ये अभ्यास है ना, वायुसैन्य अभ्यास। तो भारत के जो वायुसैन्य यानी एयरफोर्स के चीफ हैं वो कौन है? RKS भदौरिया, ये भी याद रखना है आपको, ठीक। 2022 में ये होगा। विच फ्लैग नाम है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो पता ही है आपको, स्कॉट मॉरिसन प्राइम मिनिस्टर है, और कैनबरा क्या है? कैपिटल ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है, और आपको पता ही है कि कैपिटल ऑफ द गेम्स ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि पर वीक इसकी 60 to 80 पॉपुलेशन बिजी रहती है गेम्स या स्पोर्ट्स में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में PCB ने अपने किस खिलाड़ी पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? हाल ही में PCB ने अपने किस खिलाड़ी पर 3 साल का प्रतिबंध यानी बैन लगा दिया है? तो ये है उमर अकमल, माफ़ कीजिए, अकमल है, MAKMAL। तो उमर अकमल एक प्लेयर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। PCB का मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। क्या मतलब है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, PCB के खिलाड़ी हैं उमर अकमल पर 3 साल का बैन यानी प्रतिबंध आरोपित कर दिया है। किसने? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। अब ना ये वनडे खेलेंगे, ना ही ये टेस्ट खेलेंगे, ना ही ये अब T20 खेलेंगे। 3 साल तक किसी भी क्रिकेट के फॉर्मेट में ये हिस्सा नहीं ले सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, PCB ने इन पर 3 साल का बैन लगा दिया है उमर अकमल पर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी कोविड-19 के कारण किसी भी मरने वाले पत्रकार के परिवार को कितने रुपए या कितनी सहायता धनराशि देने की किस राज्य सरकार ने घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण किसी भी मरने वाले पत्रकार के परिवार को कितनी सहायता धनराशि देने की घोषणा की है? हाल ही में कोविड-19 के कारण मरने वाले किसी भी पत्रकार के परिवार को
कितनी सहायता धनराशि देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने, यानी उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट, उड़ीसा राज्य सरकार ने ये घोषणा की है। क्या घोषणा की है? कि अगर कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 यानी कोविड-19 के कारण कोई भी पत्रकार की डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली को 15 लाख रुपए की सहायता धनराशि दी जाएगी। कितनी? 15 लाख रुपए की सहायता धनराशि। किसको? अगर किसी पत्रकार की डेथ हो जाती है कोविड-19 के लिए काम करते हुए, कोविड-19 के लिए काम करते करते किसी कारण से अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 15 लाख रुपए की सहायता धनराशि दी जाएगी उड़ीसा राज्य सरकार की तरफ से। ओके, याद रखना है आपको, 15 लाख की। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं, गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और उड़ीसा में है भितरकनिका, सिमलीपाल जैसे नेशनल पार्क, और उड़ीसा में ही है चिल्का झील, चिल्का लेक, जो भारत का सबसे लार्जेस्ट लेक है सॉल्टेड वाटर का, यानी खारे पानी का सबसे बड़ा लेक है चिल्का झील, जो उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में है APJ अब्दुल कलाम द्वीप, इसका पहला नाम व्हीलर द्वीप था। यहाँ पर अग्नि 5 और पृथ्वी 2 के सफलतापूर्वक परीक्षण हुए हैं और भी नाइट ट्रायल्स होते रहे हैं मिसाइल्स के। और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर यानी कि नवीन पटनायक को हीरो, यानी कि एक अवार्ड मिला था, हीरो टू एनिमल। इनको पेटा ने अवार्ड दिया था, पीपल फॉर एथिक्स ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। पेटा ने एक अवार्ड दिया था क्योंकि इन्होंने जानवरों के हित के लिए फंड जारी किया था अलग से, तो इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड मिला था पेटा की तरफ से, ये नवीन पटनायक को। और इसके साथ साथ नवीन पटनायक जो चीफ मिनिस्टर, इनके फादर हैं विजू पटनायक, और विजू पटनायक के ऊपर एक किताब लिखी थी, इनकी बुक आई थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। उस बुक का नाम भी आप लोग रिवाइज़ कीजिए, वो भी, ये सारी बातें इम्पॉर्टेंट हैं उड़ीसा को लेकर। और उड़ीसा की ही मोह प्रतिभा, यानी संस्कृत को लेकर, संस्कृत का एक कंपटीशन था, मोह प्रतिभा पहलाई थी। और उससे भी पहले, मोह प्रतिभा से पहले आया था मोह जीवन, हाथ धोने, हैंड वॉश के लिए जो शपथ ग्रहण करवानी थी कि हाथ सब बाहर से आकर हाथ धोएंगे, घर में घुसने के बाद फ़ौरन, और ख़ुद को मतलब हाथ धोएं और अपने स्नान लें, ये सब चीज़ के लिए एक वो आया था मोह जीवन। तो मोह जीवन भी उड़ीसा राज्य सरकार का है, या ये आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया है? हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया है? हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस संबंधित प्रबंधन समिति का गठन किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 संबंधित प्रबंधन या कोविड-19 प्रबंधन समिति का गठन किया है? तो कोविड-19 मैनेजमेंट कमेटी इस्टेब्लिश की है किसने? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। किसने? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़, और कोलकाता कैपिटल है जो हुगली नदी के तट पर है। अगर पूछ लिया जाए किस नदी के, तो हुगली नदी के तट पर। वेस्ट बंगाल के कुछ नेशनल पार्क बहुत फेमस है, उससे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुनिए। एक तो है जलतपारा, और एक जलतपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और एक और है, बहरहाल फ़िलहाल ये याद रखें, जलतपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और नेशनल पार्क देखें, एक है सिंगलीला नेशनल पार्क, एक है गुरुमारा, और एक है सुंदरवन। मोस्ट फेमस जब गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर डेल्टा बनाती हैं, मैंग्रोव्स के लिए भी बड़ा फेमस है, और रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए भी सुंदरवन। और एक है बुक्सा नेशनल पार्क। कौन सा? बुक्सा नेशनल पार्क। तो सिंगलीला, बुक्सा और गुरुमारा और सुंदरवन मोस्ट फेमस ये नेशनल पार्क हैं। और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जिसमें एक तो है जलतपारा और एक और है जो मैं आपको बाद में देखकर बताऊंगी, और मैंने आपको बताया भी है शायद, लेकिन एक बार और बता दूंगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो एक जलतपारा, ये नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखिए। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। प्लीज़ QCL को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, वीडियो को कंप्लीट सुने, हर वीडियो को किसी को भी मिस ना करें, लाइक शेयर करें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।